इसके मुकाबले में पहला सेमीफाइनल जीतते हुए साई गणेश रॉयल्स ने प्रवेश किया है फाइनल्स में और ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला विठोबा 11 रिवोना बनाम सुपर स्पार्टन्स असनोड़ा। टॉस जीता सुपर स्पार्टन्स ने। पहले गेंदबाजी का निर्णय मैदान पर फील्डिंग सज चुकी है और सलामी जोड़ी मैदान पर अनिल और समीर की ये सलामी जोड़ी और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी रोहन सालगांवकर। फुल टॉस गेम, नो बॉल का इशारा। बिल्कुल यहां पर नो बॉल करार दी गई है अंपायर द्वारा। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस गेंद पर कैच जरूर पकड़ा था। नो बॉल के चलते एक जीवनदान जरूर मिला अनिल को और फिलहाल समीर आए हैं स्ट्राइक पर। और समीर के पास मौका है पहली गेंद पर हल्ला बोलने का, क्योंकि अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट की गेंद। मौका है समीर के पास एक बड़ा शॉट खेलने का, लाइसेंस टू किल। अगली गेंद फ्री हिट की गेंद। रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज समीर। इस बार बेहतरीन गेंद, बिल्कुल यॉर्कर का प्रयास किया था, वहां पर रनआउट का मौका बन सकता अगर डायरेक्ट हिट होता। अपने पॉपिंग क्रीज में बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंच गए थे समय। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक सिंगल जुड़ा इस फ्री हिट की गेंद पर और इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3 रनों पर। कल के दिन में क्या खूबसूरत गेंदबाजी की थी, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी रिवोना की टीम ने। फिलहाल उसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जरूरत। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया, कोई रन नहीं मिला। पॉइंट से फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पर निकले और फील्ड किया। रन की संभावना को बिल्कुल मैदान पर समाप्त करते हुए एक टॉप गेंद निकली मैदान पर। रोहन सालगांवकर फिर से एक बार एक छोटे रनअप के साथ हाई बैंड से अपनी बॉलिंग मार्ग पर। इस बार गैप में खेला है नामदेव आनंदकर। क्या इस गेंद को रोक पाएंगे? नहीं, उनको चकमा देते हुए कारपेट के सहारे गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। चौका। बिल्कुल पिछली गेंद पर चौका लगा। पावर प्ले का ये ओवर। 2 खिलाड़ी 30 गज टायर के बाहर थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए रोहन सालगांवकर तैयार अपनी बॉलिंग मार्ग पर। सामने अनिल एक चौका जरूर लगाया पिछली गेंद पर। इस बार आगे निकले पॉइंट पर फील्डर। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। एक सिंगल के साथ 8 रनों पर पहुंचती हुई रन संख्या। इस बार बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा। समीर की पारी समाप्त मैदान पर। समीर बैक टू पवेलियन। कमेंट्री बॉक्स ईश्वर। समीर के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज मैदान की तरफ अनिल का साथ देने के लिए राजेश आए हैं। कल के दिन में काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले में वो राजेश फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। काफी अनुभव उनके पास पूरे गोवा में। गोवा के बाहर काफी चर्चित है ये खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार यूनिस आई हिट क्लीन बोल्ड
राजेश गोल्डन डक का शिकार बनते हुए जैसे आए वैसे ही वापस लौटना पड़ा। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर काफी बेहतरीन ओवर वो रोहन सावगावकर का। वो दूसरा ओवर प्रगति पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम के कप्तान नामदेव बनावलीकर। दूसरा पावर प्ले का ये ओवर और इस ओवर को लेकर नामदेव अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। सामने अनिल, इस बार फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन तेज करार ये गेंद एक डॉट गेंद के रूप में निकली विकेटकीपर के हाथों में। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए नामदेव अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार आगे रखी थी ये गेंद, खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, छक्के को बिल्कुल रोका मैदान पर, खूबसूरत फील्डिंग, 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए। खराब गेंद थी, इस गेंद पर शॉट तो बेहतरीन था लेकिन बाउंड्री लाइन पर इस गेंद को रोका 5 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। और इस सिंगल के साथ रन संख्या 9 रनों पर पहुंचती हुई और स्ट्राइक पर साहिल आते हुए इस इनिंग में पहली बार अनिल का साथ देने के लिए आए हैं। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे नामदेव की अगली गेंद का। इस बार खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकल गई, वन बाउंस सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए एक बेहतरीन शॉट निकलता हुआ साहिल के बल्ले से। इस चौके के साथ रन संख्या डबल फिगर में पहुंचती हुई 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को। इस गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक कोई रन नहीं निकला, मैदान पर एक डॉट गेंद निकली और उस डॉट गेंद के साथ रन संख्या वही की वही 13 रनों पर। इस बार छोड़ा जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद वाइड करार दी गई है अंपायर द्वारा। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और रन संख्या पहुंचती हुई 14 रनों पर। इस बार भी दिशाहीन गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, एक और अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में वाइड के रूप में और इसके साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। विठोबा 11 रिवोना की टीम। इस बार थोड़ी सी पक्की हुई गेंद, इस गेंद को आगे की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर तैनात, गेंद बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं, केवल एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में और इस सिंगल के साथ 16 रनों पर पहुंचती हुई रन संख्या।
इस बार आगे निकले, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर ने बाकी का बचा हुआ काम पूरा किया और अनिल की पारी समाप्त। मैदान पर एक और झटका लगता हुआ विठोबा 11 रिवोना की टीम को। अनिल बैक टू पवेलियन। दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर रिवोना की टीम। और गेंदबाजी के मोर्चे पर पुणाजी कलंगुटकर अपने बॉलिंग मार्ग पर आते आते एक बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील, बिल्कुल अपील कर रहे हैं विकेटों के पीछे से विकेट कीपर। देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या आता है। और ये अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ, वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा, निराश है अपने आप से, एक बड़ी पारी जरूर खेलना चाहते थे इस गेंद पर, लेकिन चकाया पुणाजी ने और एक विकेट का पतन मैदान पर। साहिल की पारी समाप्त मैदान पर और स्कोर वही का वही, 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज मंथन आए हैं, सामना करेंगे पुणाजी की अगली गेंद का। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की। इस बार आते आते ट्रिपल टी शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गति का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे पुणाजी, बिल्कुल सही लाइन पे सही लेंथ पे अपनी गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है फिर से एक बार। इस बार थोड़ी सी फ्लाइट दी थी गेंद को, लोअर फोल्डर्स की गेंद ड्राइव किया, फील्डर वहां पर तैनात। इस गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। सिंगल के साथ रन संख्या काफी देर बाद आगे बढ़ती हुई 17 रनों पर। इस बार भी अच्छी गेंद, बिल्कुल बैकफुट पर जाकर कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे इस शॉट को, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और टॉप गेंद निकलते हुए मैदान पर, स्कोर वही का वही 17। इस बार भी अच्छी गेंद, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंपायर प्लीज। इस बार विकेट करना चाहते थे, पॉइंट पर फील्डर इस गेंद को फील्ड किया लेकिन थ्रो नहीं किया, कोई बैकअप नहीं था। इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति
खेल समाप्त 3 ओवर का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। चौथे ओवर को करने के लिए खुद के स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। नामदेव बनाम लिखर। दीपेश और मंथन के कंधों पर जिम्मेदारी फिलहाल इस लक्ष्य को एक बड़े लक्ष्य में तब्दील करने की, एक सम्मानजनक लक्ष्य में तब्दील करने की, लेकिन मैदान पर सुपर स्पार्टन्स असनोड़ा का पलड़ा भारी। इस बार अच्छी गेंद, फील्डर वहां पर तैनात, इस गेंद को फील्ड किया, रन की संभावना को समाप्त किया। एक डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए नामदेव। इस बार धीमी गति की गेंद लेग स्टंप के बाहर रखी थी, वाइड करार दिया अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और रन संख्या पहुंचती हुई 19 रनों पर। इस बार देखिए फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड करार दिया। एक और अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और रन संख्या 20 रनों पर पहुंचती हुई। इस बार खोद कर निकाला, अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ना चाहते थे लेकिन असफल रहे। उसमें सीबीजे की सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। सिंगल के साथ धीरे धीरे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रनों पर। नामदेव तैयार अपनी बॉलिंग मार्ग पर। इस बार शफल हुआ, ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन अपने आर्म का इस्तेमाल किया, गंदे का इस्तेमाल किया। पटकी हुई ये गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में। बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, एक और डॉट गेंद निकलते हुए। बिल्कुल दबाव वहां पर बना है बल्लेबाजों के ऊपर। 8 ओवर का ये मुकाबला, चौथा ओवर प्रगति पर 21 रन ही बने हैं स्कोरबोर्ड पर और 4 झटके जरूर लगे हरियाणा की टीम को। इस बार भी सफल हुए थे, अपने फॉलो थ्रू में निकले, इस गेंद को फील्ड किया, रन की संभावना को समाप्त किया। एक और डॉट गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी कुल मिलाकर सुपर स्पार्टन्स असनोड़ा की तरफ से। इस बार भी डॉट गेंद, बिल्कुल डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। खेल समाप्त 4 ओवर का और स्कोर 21 विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
गेंदबाजी करने के लिए आए रोहन। और ये अच्छा शॉट यहाँ पर फील्डर मौजूद, जब तक थ्रो करते तब तक एक रन बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं यहाँ पर। और स्ट्राइक पर होंगे मुल्तान। एक अच्छी गेंद और एक रन यहाँ पर पूरा करते हुए मिलेगा एक रन, और एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 23 रनों की तरफ 23। स्ट्राइक पर दिपेश, और एक अच्छा शॉट यहाँ पर दिपेश के बल्ले से, फील्डर मौजूद यहाँ पर, और जब तक फील्डर थ्रो करते तब तक एक रन पूरा मुकम्मल कर लेते यहाँ पर बड़े आराम से, और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 24 रनों की तरफ। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर, और एक रन यहाँ पर लेते हुए मिलेगा सिर्फ एक रन। और ये बॉल ऊंची हवा में नीचे फील्डर, और ये जा बैठी सीधे फील्डर के हाथ में, और लड़ना पड़ा बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ। रघु, अगर रघु की बात की जाए तो एक अच्छी पारी देखने मिली थी इससे पहले उनकी। देखते क्या करते हैं इस मैच में, और आते ही रिवर्स लगाने की कोशिश लेकिन वो करेक्ट नहीं पाए, नाकामयाब रहे, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और इस ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 25 रनों की तरफ। और अगली गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पूना जी। देखते क्या करते हैं इस गेंद पर बल्लेबाज। स्ट्राइक पर मंथन, और एक अच्छा शॉट लगाने के प्रयास यहाँ पर लेकिन नाकामयाब रहे, और मिलेगा डॉट बॉल यहाँ पर। डॉट गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद। देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर फील्डर मौजूद है, बड़े आराम से इस गेंद को रखते हुए मिलेगी सिर्फ एक रन यहाँ पर, और इस एक रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 26 रनों की तरफ 26। स्ट्राइक पर है रघु, हाँ एक अच्छा शॉट यहाँ पर, गेंद को पहुंचाया सीधे सीमा रेखा पर, गेंद आई बल्ला गुमा।
और एक रिवर्स मारने की कोशिश, लेकिन विकेट गवा बैठे अपने और लौटना पड़ा पवेलियन की तरफ। बेटे और रन ए बल्लेबाज मैदान पे उतरते हुए वसंत, गेंदबाजी करते हुए पिनाजी, देखते क्या करते हैं इस गेंद पर। क्या पिनाजी वसंत को अपने जाल में फंसा पाएंगे या फिर वसंत इस गेंद को सितारे का भार पहुंचाएंगे। स्ट्राइक पर वसंत, गेंदबाजी करते हुए पिनाजी, और ये एक अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और जा बेटी सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। और जिस तरह आए थे और अगले बल्लेबाज पर अड्डे करते हुए जय, देखते क्या करते जय। जय को अपना बल्ला चलाना पड़ेगा अगर अपनी टीम के लिए बड़ा सा स्कोर का पहाड़ खड़ा करना है तो। और ये लगातार विकेट लेते हुए यहाँ पर पिनाजी, जिस तरह आए थे उसी तरह लौटना पड़ा, खाली आए थे खाली लौटना पड़ा जय को। और ये हैट्रिक लेते हुए पिनाजी, अरे इसी के साथ पिनाजी के ओवर समाप्त। और इस ओवर के बाद हेलो हेलो हेलो, और स्कोर बढ़ता हुआ 32 रनों की तरफ 8 विकेट के नुकसान पर। और मेरे बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए आकाश, देखते क्या करते। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर ऑफ साइड में, और सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर सिंगल लेते हुए। और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सिर्फ खेलने पर। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर है और फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर थ्रो करते तब तक 1 रन आराम से कपल कर लेते हैं यहाँ पर बल्लेबाज। स्ट्राइक पर रहेंगे मतंग, और एक अच्छी गेंद यहाँ पर है और ये डॉट गेंद खेलाई जाएगी। अच्छी गेंदबाजी। अगर पिछली ओवर की बात की जाए तो लगातार विकेटें देखने मिले हैं हमें यहाँ पर। और एक डॉट गेंद, जिस तरह बल्लेबाज आए थे उसी तरह उनको भेज दिया वापस से पवेलियन की तरफ। खाली आए थे खाली जाना पड़ा उनको। और अगर इस ओवर की बात करें तो इस ओवर में भी अगर आप देख रहे हो तो पूरी डॉट गेंद,
और एक डॉट गेंद यहाँ पर लगातार डॉट गेंद अभी देखने मिल रही है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 34 रनों की तरफ 8 विकेट के नुकसान पर। और आते ही डॉट गेंद यहाँ पर पहली गेंद डॉट गेंद, बल्लेबाज को मौका ही नहीं दे रहे अपना बल्ला घुमाने के लिए। एक अच्छी गेंदबाजी देखने मिली हमें यहाँ पर। अगर पिछले ओवर की भी बात की जाए तो पूरी डॉट गेंद अच्छी ओवर निकालते हुए यहाँ पर गेंदबाज। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर बड़े लंबे समय के बाद बाउंड्री देखने मिली, मिलेंगे पूरे 6 रन यहाँ पर। देखते क्या करते हैं इस गेंद पर। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर फील्डर मौजूद जी नहीं, गेंद को नहीं रोक पाए और लगातार 2 छक्के यहाँ पर बल्लेबाज के बल्ले से। इस गेंद पे और एक बाउंड्री लगाते हैं तो स्कोर का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा हो सकता है। और यहाँ पर मिलेंगे सिर्फ आराम से 2 रन मुकम्मल करते हुए। रन आउट करने का मौका था लेकिन वो कर नहीं पाए और बल्लेबाजों ने बड़े आराम से 2 रन मुकम्मल किए यहाँ पर। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर डॉट गेंद। देखते क्या करते हैं इस गेंद पर। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 रन लेते हुए यहाँ पर सिंगल मिलेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति।
सगळ्यो लॉटरी सोंपलेल्यो आसा. जर कमिटी तर्फे कोणी ब्लॅकान जर तिकेट दिवपाक तुमकां येता जाल्यार कृपया घेवच्यो न्हू, कारण लॉटरी सगळ्यो सोंपलेल्यो आसा. So not a big total, just 50 runs required here for Super Spartans to enter the finals. Incredible job done by all the bowlers, sticking to the task, picking up wickets almost every time. Punaji picking up a hat-trick as well. That was a highlight of the first innings. And now he's come out to bat here as an opener. Short ball in the air, that is one bounce, 4 runs. Easy picking here. Too short for someone like Punaji Kalangudkar. Power play overs. I think Punaji is going to go hard against the bowlers in the power play overs and try to get as many runs as possible and try to get maybe a little bit of rest as well if they finish off early before the final start. Well ball, just a fuller length. This is much better compared to the first ball that he bowled, which was a short, and it climbed on easily onto the batter to just hit away towards the backward square leg region. Well followed. The next delivery was pretty good one. Another full toss that been almost clipped away on the leg side. Whipped there for a 6 runs. Punaji with a boundary and now with a 6. Looking for that inside out shot. Could not middle it. Heading straight to the mid-off region. The bowler is bowling from round the wicket. Both the loose deliveries have been put away. Good deliveries, still not a run has been scored. The one was short and the second one was full toss. Another short ball, but there is a man in the deep. He should be taken and is taken. So well bowled here. This is back of length. The ball cutting away as a left arm orthodox. It's a normal delivery for the left arm, and Punaji goes back. It's 10 for 1.
तुम्ही व्हीआयपी स्टँडवर येऊन बसून घेऊचे महेश पारू नाईक. सो महेश नाईक आताच लँड जाल्लो आसा हांगा. तुमकां विनंती आसा कृपया तुम्ही व्हीआयपी स्टँडवर येऊन बसून घेऊचे. So Super Spartan Sonova, Nishma Batukavukar. Zabardast performance from the team Super Spartans Snora. Vishant. Well played with soft hands. Very nice from Vishant. We have seen his power hitting abilities. He can easily clear the field. He's a wrong bottom-handed player, wrong keeper that he puts on, but he can really be a dangerous player. He has played some wonderful cameos for the side. End of over number 1 is 11 without loss. Sahil comes in. In the air, just away from the fielder. He tried to stretch himself, but it was never a catch. Well placed by the batter. Well timed, well placed, getting the boundary. Difficult with the wrong bottom hand to play the shot in the covers. And that's a whack there. That's a whack. This might be just inside. He stopped the ball. Maybe just because it's a new ball, he could not clear that fence in the Kaukonya region. First we thought he was going for 6 runs. But I was talking about the previous shot that was at the right long of covers region. Someone who holds the bottom hand with his left hand to play the shot in the covers. You can imagine how difficult it is, but he is looking at ease when he is playing that way. In the air, just towards the backward point region, the ball quickly runs towards the point region, well fielded by the fielder, giving the chase, stopping the ball, sending it back to the keeper. Single taken is the score, 17. You can see there is no intensity in the field from Vitoba 11. We know that they have not posted anything on the board to be sparkling about. Pulled away, not the most convincing shot, just away from the reach. And just going to get a single. There is a fumble there in the field and gets a second run. Vishant missing out on that occasion. That was short ball, yes, and should have been put away for plenty of runs. He just gets it away from the fielder. Was in the air for some time. 2 runs taken. First time everything is hanger. So leg by signal here, and the single will take the score to 20. Now left-hander on strike. So Manoj coming on strike after some time. He is playing on a single run. There's a pure whack there. Right over the top, straight into the crowd, and 6 runs. So that's the end of over number 2. That's the end of power play overs, and they've got a total of 26 for the loss of 1 wicket.
So 26 have been scored and another 24 runs required. In the air will be a chance. Long on takes it. So that is the end of Vishant. Just a small innings here from Vishant, and he has to go back. So we'll get his turn if they move into the finals. Coming in next. तर रजबाब मगरिस्ता ड्रॉ करपाची तयारीन चालू आसा. जशी सेकंड सेमीफायनल जातली लॉटरीचो ड्रॉ जो आसा तो काडपाक रेडी जातलो आनी जबरदस्त एक सेटअप हाडला. Well played here. Up just played the soft hands with a single there. Might be looking for a couple of runs. Yeah, there is no intensity in the field. If at all the game was close, you could have found out that they were looking for saving that couple of runs. But here there is no intensity. It's just going one way traffic here at this stage. 28. Well played once with soft hands, played it down towards the third man region. Joy bowling his second over. He has been impressive throughout. He always gave them the wickets at the top. That's the reason why they're in the semi-finals. This is a pretty good bowling attack, but this bowling attack required at least 80 runs to fight. But they've not posted that enough total on the board. Play on a miss here. Well bowled by the bowler. That's how he has been bowling so far, with so many dot balls into his name, picking up the wicket of the top order. Joe, just the 2 runs, a wicket and couple of dot balls is the story of this over. 28 runs and another 22 runs required. With soft hands, nudges the ball on the offside, gets a single. So crowd have witnessed one game that witnessed a run chase of 107 runs. That was a big run chase. And suddenly now the game has leveled itself. They are scoring and seeing one of the low scoring games, which is for many of the cricket lovers is almost no shots being on offer, no big shots being played, not a big total on the board. So they are just waiting for this match to get over somehow so soon. Play down the ground. Another single. The shots have not been that convincing so far from Super Spartans. Marks the end over number 3 is 30 on the board for the loss of 2 wickets. 20 runs required and 5 more overs to go. Plenty of balls here to chase this down. Required in the next 5 overs. The problem is definitely not with respect to the asking run rate. They have got plenty of wickets in hand. It's just a matter of maybe another couple of overs before the misery of this particular and the agony of this game will end for the bowling team.
Short ball cut away towards the deep tournament region. Runs down and runs down for 4 runs. Well played here. Good cut shot. Late cut. Starts off with a boundary. 16 more runs required. So after that, we'll be heading straight away for the draw of the lottery coupons. Ajay Parker will be definitely doing that draw. Try to heave the ball away, play straight down, single taken, 5 runs so far of this over. Moves the score to 35. Definitely this young side has been promising. They have shown some glimpses that they can prosper. They can prosper well in tennis ball cricket with over 11 green. That's out. Got an inside edge straight into the hands of the keeper, and Rohan Salgaonkar immediately not looking even at the umpire's call. He was heading back to the dugout. End of wicket number 3. 35 for 3. This was just away from the bowler's reach. Well ball. Oh, what was he doing there? He was just looking at the bat there, looking at the timing. He never saw what the bowler was doing. Bowler was quick to come towards the ball, shine at the stump directly, and he will have headed straight back to the dugout. Inside out. In the extra covers region, the ball is racing towards the fence and it goes for 4 runs. Second boundary of this over, very nicely driven. 1 cut shot and 1 drive will build up the confidence of the left-hander. Well, they require some sort of batting before heading out with one of the strongest teams in this competition. Sai Ganesh Royals of Vasco have chased a big total. So that should be a dot ball. That was quicker one. So marks the end of over number 4. 40 for the loss of 3. And now is the 5th over and the power play over. 10 runs required, and this might just end in this over. Required 4 more overs to go, and this is a power play over. So another power play over, I think is just 3 fielders allowed outside. Cut away once again towards the backward point region. No stopping there, no stopping there. Once it goes inside to the outfield, then it is second boundary. So time as well as you anticipated. Single taken, missed the score to 45. 5 runs short of moving into the finals. The first one was a cracker of a contest. Second one is absolutely one-sided. Short ball once again cut away. Poor bowling. They have tied the score. Scores are level. Definitely this left-hander Manoj has got a good outing now. He has scored 3 boundaries and a 6 coming as an opener.
This will be handy for him playing in the finals. More time you spend on the crease, more runs you score, better it is for the Super Spartan team. And that's it, all over. There's no one down there. It goes from the light into the dark, and that's the victory here for Super Spartan. They knew the moment towards the end of the first inning that they are chasing this one. There were hardly any celebrations in the camp of Super Spartan, and also from the owner. Hard part was done by the bowlers, picking up so many wickets without much on the board, and then the batters coming and finishing the job well in style. Comfortable victory for the team, and that will give them a lot of confidence.